हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज मेरा शादी का सालगिरह है, मतलब वर्षगांठ है, तो थोड़ा-सा शाम में बिज़ी हो गया, नाइट में, इसीलिए वीडियो बनाने में लेट हो गया। तो अच्छा रहा प्रोग्राम बढ़िया रहा, बस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मार्केट पे बात करते हैं कि अपन जो क्लोजिंग था वो जैसा अपना मतलब डाटा के हिसाब से हमने बताया था, एज इट इज़ आपको 24,092 पे दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा है। 24,000 100 के नीचे था वो, तो डाटा ही देख के उस समय लग रहा था कि भाई ये चीज़ है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है उसके पहले देख लेते हैं कि पहले हम बोले क्या थे 3 बजे। ऐसा तो नहीं कि कुछ हम ज़्यादा ही बोल दिए थे। तो ये देखिए, ट्रेंड न्यूट्रल है। इंडेक्स में मैंने बोला था कि स्मॉल बाइंग सेलिंग हुआ है, कैश में न्यूट्रल है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि एफ ने कैश में क्या किया है। तो एफ ने इस मतलब न्यूट्रल लिखे थे, तो 27 तारीख एफ ने क्या किया है आप देख सकते हैं। कितना जी, वो भाई साहब 30,000 का बाइंग किया और 31,000 करोड़ बेच दिया। तो आज एफ ने इतना, कितना, इतना 1151 का बिकवाली किया है। कितना बिकवाली किया? 1151 करोड़ का। और डी ने 4123 करोड़ का बाइंग किया है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं डाटा में क्या है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एफ की बिकवाली काफ़ी है, और मतलब जो हिसाब किताब है उस हिसाब से। तो एफ देखिए 1151 हो गया, प्लस यहाँ जो दिख रहा 320, प्लस दिख गया 6, नहीं ये तो फ्यूचर है, माइनस देखा जाए तो 1493। तो मतलब आज एफ ने कितना का बिकवाली किया? तो इतना का, 22 करोड़ का। क्या ये सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम एफ का डाटा ओपन कर लेते हैं आपके सामने। ये हम लोग डाउनलोड किए और ये देख लेते हैं। तो 65665 इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़, जो सेलेक्ट किए हैं इन दोनों का जोड़ कितना हो गया सम? तो 337311 कितना हो गया? 19.46। बढ़िया है। कल कितना था? तो कल तो 19.27। तो भाई ये तो बढ़ा है ना, ये तो पॉजिटिव हुआ है। तो कितना पॉजिटिव हुआ है? तो इतना पॉजिटिव हुआ है, 0.19। आप बोलोगे हाँ बात सही है। तो बात जब सही है तो यहाँ माइनस भी दिख रहा है फ्यूचर में, तो गोंडा गोल है। ठीक है, और आज गोंडा गोल क्या क्या है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आज जो हुआ है मेरे नज़र में ऐसा बहुत कम होता है। क्या बोलिए क्या हुआ है? तो इंडेक्स फ्यूचर एफ तो एफ ने आज 0.19% का खरीदारी किया। चलो डी बड़ा स्मूथली हल्का सा बिकवाली कर दिया। पब्लिक या क्लाइंट बोलिए क्या किया? तो इसने भी हल्का सा बिकवाली कर लिया, चलो 0.90, ठीक है। और प्रो ने क्या किया? तो प्रो ने भी आज 3.60% का खरीदारी किया। तो आप ये जो देख रहे हैं ये आपको पता चल रहा है कि जो अब हमारा इंडेक्स फ्यूचर में मैंने स्मॉल लिखा था तो एज इट इज दिख रहा है। बताइए, एक मतलब किसी को कुछ करना ही नहीं, नहीं तो ये जानते हैं अच्छा समय रहता है एफ 10-10%, 20-20%, 35-35% खरीदारी और बिकवाली करते हैं एक दिन में। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा? रुपया टूट रहा है, सबसे बड़ा है, तो एफ नहीं आ रहे। और रुपया टूटने का कारण क्या है? तेल आज ही देखिए अभी 108 के ऊपर चल रहा है। तो इन सब के कारण आपको एफ नहीं आ रहे। यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो लोग ऐसे ही नहीं आ रहे। तो ये इन सबको जब फैक्टर को देखिएगा तो समझ में आएगा। अब एक जो विशेष डाटा घुसा है उसको हम बताते हैं। एफ ने अपना शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दिया है। ठीक है, कितना बढ़ाया? 1902। अब यहाँ तो प्लस है लेकिन जो उसमें दिखा रहा है उसमें शॉर्ट पोजीशन बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जब बढ़ाया हुआ है तो हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में कितना कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर लेते हैं। तो एफ 1902 शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दिया है, कोई ज़्यादा नहीं है, 1902, ठीक है। डी कितना बढ़ा दिया? 03, मतलब 1103। मतलब ये शॉर्ट को बढ़ाया, ये लॉन्ग को कम किया। ठीक है, ये लॉन्ग को कम किया, शॉर्ट को बढ़ाया। इन दोनों के मतलब साफ है कि मार्केट कहीं नहीं जाना, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने का ये दोनों का पूरा इशारा है। अब आ जाइए पब्लिक ने क्या किया? तो पब्लिक ने भी 7612 लॉन्ग पोजीशन छोड़ दिया। तो इसने भी लॉन्ग को छोड़ दिया, मतलब सब लॉन्ग छोड़ रहा है। तो और ये शॉर्ट बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि नीचे जाने का ये डाटा बन रखा है ना। अब आते हैं प्रो ने क्या किया है? प्रो ने इन तीनों का जोड़ के बराबर अकेला उसने उठा लिया है। तो 10,617 कॉन्ट्रैक्ट को इसने लॉन्ग कर लिया है। मतलब आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तीनों, और प्रो अकेला खड़ा हो गया है। अब ये देखना है कि यहाँ
प्रो टिक पाता है कि नहीं टिक पाता। अब इसका खड़ा होने का ये भी मतलब हो सकता है 10,617 कॉन्ट्रैक्ट जो इसने बढ़ाया है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हेज पर्पज से भी किया हो, है ना। तो ये लॉन्ग किया है। तो निफ्टी कल जो है आप सोचोगे कि नीचे गिर जाए, नहीं गिरेगा, क्योंकि इन दोनों को देख के तो साफ लग रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, प्लस इसको भी देख के कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये अकेला जो है वो निफ्टी को ऊपर धकेलने के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकेला लगा दिया है। तो अब देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल निफ्टी एक बार तो मतलब बाउंस बैक मारेगा। और उसमें क्या होता है, जैसे 10,617 ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है कि लॉन्ग में इतना किया, शॉर्ट में और ज़्यादा कर दिया, तो ये भी है। तो लॉन्ग बढ़ाया है, तो शॉर्ट तो ज़्यादा नहीं है ना, शॉर्ट तो ये तो कम ही किया है शॉर्ट। तो इसने लॉन्ग बढ़ा के एक उम्मीद जताया है कि बाउंस बैक आपको निफ्टी में एक बार 300 के तक जाता हुआ दिखेगा। समझ गए? तो यही है। बाकी डाटा जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ, क्या डाटा बोलता है वो मैं बता रहा हूँ। और मैं बहुत कम देखता हूँ कि 3 एक साइड और अकेला प्रो एक साइड, सारे कॉन्ट्रैक्ट को अकेला ले लिया, ऐसा कम ही होता है। लेकिन यहाँ हुआ है तो अच्छा है। अब आ जाइए यूएस मार्केट को देखने से पहले एक बार गोल्ड सिल्वर देखें। गोल्ड सिल्वर में मैं आप लोगों को कितना आसानी से और कितना शांति से बचा लिया हूँ। जब से गोल्ड सिल्वर ऊपर से गिरावट दे रहा, मैं बोल रहा हूँ ना, बर्दाश्त करिए बर्दाश्त करिए। हालांकि स्विंग दिया है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कहीं भी आप वैसा कमाने लायक स्विंग नहीं दिया। हाँ, एक दिन छूट गया 5%, वो अलग है, लेकिन मतलब देखिए क्या होता है ना, मतलब वैसा पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, थोड़ा सा एसआईपी कर लीजिए, थोड़ा लॉट बढ़ा करके फिर बेच दीजिए। फ्यूचर भी देखिए आ गया ना थोड़ा नीचे। और एक बात याद रखिए, फिजिकल गोल्ड लेने का ये अच्छा समय है। रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल गोल्ड जिनको लेना है ये समय ठीक है। बहुत ज़्यादा गिरावट का उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, मतलब ये 75 है तो 66 तक $10 और मान सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा कि ये जैसे 30 के चल रहा था तो 30 और 20 का भाव में आ जाएगा सिल्वर, ये पॉसिबल अब नहीं है। हाँ ठीक है, 50 तक आ सकता है, उतना एग्री है, लेकिन 40 तक भी है। लेकिन अब सोचिएगा कि 30 का भाव में आ जाए, 20 का भाव में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। अब इसको नीचे जाना, अब ये क्या ना, टाइम वाइज करेक्शन करना। टाइम वाइज करेक्शन करने में सारा जो मतलब हिसाब किताब है ना इसके तरफ हो जाता है, मतलब इसके लिए पॉजिटिव हो जाता है कि टाइम वाइज इसने करेक्शन कर लिया तो फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये टाइम वाइज हो सकता है कि ये 1.5 साल भी करे, 6 महीना भी करे, तो मतलब टाइम वाइज करेक्शन है, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा हल्का ही हाथ से रखना है। ठीक है, अगर एक बार में झटके से गिरावट देता है तो वहाँ पर ही बाइंग आप देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है बाइंग करना नहीं करना। दाउजोन वहीं का वहीं है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। 49,000 का दाउजोन है, 75 पॉइंट का मूवमेंट लेकर घूम रहा है। नेस्डेक देखिए 27,000 का है, 5 और 6 पॉइंट में वापस से रिकवरी हो रहा है। S&P तो प्लस में आ चुका है और रसल 2000 भी हल्का प्लस माइनस में। फैंग इंडेक्स भाई साहब ये तो 0.70 से 0.6064 है, तो अच्छा है, मजबूती के साइड आपका इशारा दे रहा है। इन सब के बीच थोड़ा आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि ब्रेंट कहाँ है। तो ब्रेंट 102 दिख रहा है, ये जुलाई का फ्यूचर है, और अभी के हिसाब से ब्रेंट 108 पे चला गया है। देखिए 107.85 है ना, तो ये देखिए 108 आ गया, हम बोले ना 108 पे 108.96, तो ये अच्छा नहीं है, हमारे मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसको भी आप सोच समझ के चल सकते हैं। रही बात एडीआर का, तो एडीआर में इंफोसिस 3.5-4% गिरा हुआ है, विप्रो 1.5% भागा हुआ है, आईसीआईसी बैंक 0.31% गिरा हुआ है, एचडीएफसी ठीक है। एडीआर का उतना ज़्यादा आजकल रोल रहता नहीं है, तो कुल मिला के अच्छा है। और हालांकि इंफोसिस में दबाव है, तो कोई नहीं, कल देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो कर दिया वही सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का टाइम में बहुत डाटा में चेंजिंग हो रहा है और काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव के बीच में चल रहा है। अब यूएस मार्केट 4.33, तो एक बार तो भाई अब यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का टाइम भी आ गया है। हो सकता है कल हम प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि 4.33 अब हम यहाँ पर यूएस मार्केट ज़्यादा दिन ऊपर में नहीं टिकेगा। इस भाव में 4.35 इस भाव में यूएस मार्केट ऊपर में टिकना मुश्किल है, तो वहाँ भी गिरावट आएगा, देर सवेर जब भी आए आएगा। हो सकता है कोई न्यूज बेस पे ऊपर चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन गिरावट यहाँ मतलब श्योर है, क्योंकि 4.3332 से ऊपर जब भी निकला है तो यूएस मार्केट गिरा। ये बॉन्ड यील्ड है। अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ये आपको 15% का रिटर्न देने लगेगा तो आप शेयर बाजार में आइएगा, आप बोलिएगा सर कभी नहीं आएंगे, वही बात है। तो उसी तरह वहाँ पर ही अगर यही रिटर्न आपको 4.5% का 4.33% का देने लगेगा तो कहाँ से कोई आएगा। तो ये चीज़ है। अब आ जाइए यूएस का डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, तो 98 पे है, तो वहीं है, और रुपया 94.11 था, एक बार रिफ्रेश करते हैं, वहीं पर ही है। तो कुल मिला के ठीक है। तो कल का बाजार में अब देखना है, प्रो ने इतना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। बाकी तो निगेटिव सब है, अब प्रो ने बढ़ाया है तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देने से पूर्व आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू। और यहाँ पर ही आप मेरे स्विंग हैं, शॉर्ट स्विंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये तो मेरा फ्री है, तो इसको आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।